morning children, welcome back our next TV science class. So students, today our topic is mountain regions. Okay, mountains means होते हैं पहाड़, regions means क्षेत्र. पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले किस प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट्स एडॉप्टेड होते हैं. माउंटेन्स आर जनरली रोकी एंड हैवी कोल्ड एंड वाइंडी क्लाइमेट एट अपर रीजन्स. देखिए जो माउंटेन्स होते हैं अधिकतर वो कैसे होते हैं, तो वहाँ के क्षेत्र कैसा होता है, ठंडा होता है, वाइंडी होता है, जो उसका ऊपर वाला एरिया रहता है वो. इन विंटर हाई माउंटेन रिसीव हेवी स्नोफॉल एनिमल्स लाइक याक. और जहाँ पर हेवी जो ऊंचाई वाले माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होती है, बर्फबारी होती है. और वहाँ पर किस प्रकार के एनिमल्स एडॉप्टेड होते हैं, याक, पोलर बियर, माउंटेन गोट, मेरमोट्स एंड स्नो लेपर्ड लिव ऑन माउंटेन्स. तो ये सभी एनिमल्स माउंटेन्स पे रहते हैं. प्लांट्स डेट इनहेबिटेड माउंटेन्स आर पाइन ट्रीज, मोसेस, लाइकेंस एंड फर्न्स. इस प्रकार के प्लांट्स वहाँ पाए जाते हैं. एडोप्टेशन इन एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन्स रीजन्स. अब किस प्रकार के एनिमल्स वहाँ पे रहने के लिए अनुकूलित होते हैं. एनिमल्स फाउंड इन माउंटेन रीजन्स हैव थिक स्किन और फर और लॉन्ग हेयर. अब जहाँ पर माउंटेन रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी स्किन मोटी होती है, उनके ऊपर बहुत फर होते हैं, बाल होते हैं उनके, और हेयर बड़े बड़े होते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड इन स्नोई माउंटेन. जो क्या करते हैं, बर्फ पे की उनकी, जब वहाँ पर बर्फ गिरती है तो उससे वो अपने आप को गर्म बनाए रखते हैं, अपने आप को बचा के रखते हैं. एज सीन इन स्नो लेपर्ड एंड याक इवन द फीट आर कवर्ड विथ फर. यहाँ तक कि उनके जो पैर होते हैं वो भी फर से ढके हुए रहते हैं. फीट आर हैवीली पैडेड. और इनके जो पैर होते हैं वो हैवीली भारी पैडेड टाइप होते हैं. क्लो एंड शॉर्ट स्टॉकी इन पोलर बियर एंड यॉक हैव स्ट्रॉन्ग हूफ. और जो क्लोज होते हैं वो कैसे होते हैं, इनके छोटे होते हैं, स्टॉकी होते हैं. इन पोलर बियर में एंड याक हैव स्ट्रॉन्ग हूफ्स. और जो इनके हुफ्स मतलब होते हैं खुर. टू ब्रेक इनटू द आइस सो दे कैन ग्रेज. तो ये बर्फ में चलने के लिए सुटेबल होते हैं. दे कैन ग्रेज ऑन द ग्रास बिलो. यहाँ तक कि वो घास में भी चल सकते हैं. द हूफ्स ऑफ माउंटेन गोट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और जो माउंटेन गोट्स होती है, जो पहाड़ी बकरियां होती हैं, उनके जो खुर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. विच हेल्प दे मूव अबाउट ऑन द रॉकी स्लोप्स. और जो क्या होते हैं वो उन्हें रॉकी स्लोप्स पर चलने में हेल्प करते हैं. सम एनिमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग एक्यूट विंटर और माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस. और इसके अलावा कुछ कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, विंटर के समय भी माइग्रेट हो जाते हैं, मीन्स यहाँ से ठंडी जगह से गर्म जगह में चले जाते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज एडोप्टेशन इन प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन रीजन्स. अब माउंटेन रीजन्स में किस प्रकार के पौधे अनुकूलित होते हैं. प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड टू अवॉइड बीइंग अप्रूव्ड इन माउंटेन वेयर स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ब्लो. जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं वहाँ पर जो अप्रूव्ड होती है, उनकी जो जड़ें निकली हुई रहती है माउंटेन्स में, स्ट्रॉन्ग होती है, जो हवा से भी नहीं बह पाती है. द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड. और जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कोन शेप्ड के होते हैं. एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. उनकी जो ब्रांचेस होती है वो ढलान टाइप की होती है. सो दैट रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड ऑफ इजली. जिससे क्या होता है, जो पानी की बूंदें होती है, जो बर्फ होती है, वो इजीली वहाँ से गीली नीचे गिर जाती है. सम ट्रीज है और निडल लाइक लीव्स. और कुछ कुछ पेड़ों की पत्तियां निडल लाइक सुई जैसी होती है. विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. जो ट्रांसपीरेशन में बहुत कम पानी का खर्च करती है. एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रास लैंड मीन्स जंगली घास वाले खुले हुए मैदान. ग्रास लैंड आर कवर्ड विथ ऑल ग्रासेस विथ स्क्रेट ट्रीज एंड श्रब्स. देखिए जो ग्रास लैंड होते हैं वो कैसे स्थान होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी घास उगी हुई रहती है, जहाँ पर ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं. ग्रासलैंड प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बोथ हर्बीवोरस एंड कार्बीवोरस. और जो ग्रासलैंड भूमि होती है वो कैसी होती है, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों प्रकार के एनिमल्स के लिए खाने की और रहने के लिए सुटेबल होती है. द एनिमल डेट हंट्स अदर. ऐसे एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते जिन्हें प्रीडेटर बोलते हैं, हिंसक पशु. The animal that is hunted by predators is called a prey. और जो जिस एनिमल्स को मार के खाता है उन्हें बोलते हैं उसका प्रे बोलते हैं, दुश्मन बोलते हैं. सम एनिमल्स फाउंड इन वेरियस ग्रासलैंड आर टाइगर. कुछ एनिमल जो ग्रासलैंड एरिया में पाए जाते हैं जैसे टाइगर, लॉयन, हाइना, डियर, रैबिट, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट एंड गेजल. इस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं.
और किस किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं ग्रास लैंड एरिया में आर ग्रासेस, ट्रीज लाइक बबोब, एकेसिया एंड श्रब, इस प्रकार के ट्रीज वहाँ पाए जाते हैं। एडोप्टेशन इन प्रीडेटर्स, अब किस प्रकार का एडोप्टेशन होता है वहाँ का प्रीडेटर्स के लिए, हिंसक पशुओं के लिए। हंटिंग एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, हाइना एटसेट्रा और लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, इनके जो इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं इनके लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं इन देयर फोर लेग्स, उनके जो पैर होते हैं उनमें टू कैच होल्ड एंड टीयर द बॉडी ऑफ द प्रे, जिससे क्या करते हैं वो अपने दुश्मनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें पूरी तरह से खत्म मार डाल के खा सकते हैं। दे हैव आइज इन फ्रंट ऑफ देयर फेस टू सो दे कैन करेक्टली एस्टिमेट द डिस्टेंस, और इनके जस्ट फेस के सामने ही आंखें होती जिससे वो अपने बहुत दूर तक की दूरी को एकदम एक्यूरेट सीधी देख सकते हैं और अपने दुश्मनों को पहचान सकते हैं। लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रेंग कैनिनीज हेल्प देम इन टीयरिंग द फ्लैश, और इनके जो दांत होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, शार्प नुकीले होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं कैनिनीज, जो क्या होते हैं जानवरों को फाड़ने के लिए, काटने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। कैम्फ्लॉज इज एन एडोप्टेशन विच इनेबल देम टू मर्ज विद देयर बैकग्राउंड, और जो कैम्फ्लॉज होते हैं वो इस प्रकार अनुकूलित होते हैं जिससे कि वो बैकग्राउंड दे हैव लाइट ब्राउन कोट विच, तो उनकी जो बॉडी होती कैसी होती है लाइट कलर की होती है, लाइट ब्राउन कलर का कोट जैसा होता है। हेल्प देम हाइड इन द ड्राई ग्रास, जिससे वो सूखी घासों में छुप सकते हैं। वाइल हंटिंग फॉर प्रे, और अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। एडोप्टेशन इन प्रेयर्स, एडोप्टेशन इन प्रेस, अब जिन जानवरों को मार कर खाते हैं वो किस प्रकार के वहाँ एडोप्टेड होते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गैजल, डियर एंड जेब्रा, ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं। स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर कटिंग एंड च्वेइंग हार्ड प्लांट स्टीम इन ग्रास, तो उनके जो दांत होते हैं बहुत हार्ड होते हैं एकदम, जिससे वो क्या करते हैं अपनी स्टीम, प्लांट की स्टीम और ग्रास को आसानी से काट कर चबा सकते हैं। दे हैव लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स, और उनके कान बड़े बड़े होते हैं जिससे वो अपने दुश्मनों, हिंसक पशुओं के, हिंसक जानवरों के मूवमेंट को सुन सकते हैं। देयर आइज आर ऑन द साइड ऑफ द हेड, और उनकी जो आंखें होती है वो हेड के साइड में होती है। विच अलाउ देम टू लुक इन ऑल डायरेक्शन इन एंटिसिपेट और एनी डेंजर, जिससे क्या होता है वो अपने दूर तक अपने दुश्मनों को देख सकते हैं, अपने खतरे को पहचान सकते हैं। दे हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर लेग्स टू हेल्प देम रन फास्ट, और उनके जो पैर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, स्लेंडर टाइप के होते हैं जिससे वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं। दे मूव अबाउट इन हियर सो दैट दे कैन वार्म ईच अदर अबाउट द प्रीडेटर्स, और उनका जो मूव होता है अबाउट हर्ड होता है, तेज होता है, इससे वो उनकी बॉडी भी अलग होती है, बहुत गर्म होते हैं। ईच अदर अबाउट द प्रीडेटर्स, जो दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं उनकी अपेक्षा। दे ईट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू रिड्यूस कॉम्पिटिशन, उनके जो खाने के पार्ट होते हैं प्लांट के वो अलग अलग तरह से खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जेब्रास ईट फ्रॉम द टॉप ऑफ पार्ट, अब जो जेब्रास होते हैं वो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट खाते हैं। और द ग्रास एंड गेजल्स ईट द बॉटम पार्ट, और जो गेजल्स एनिमल्स होते हैं वो प्लांट का नीचे वाला पार्ट खाते हैं। एडोप्टेशन इन ग्रास लैंड प्लांट्स, अब किस प्रकार के प्लांट्स, पौधे ग्रास लैंड में रहने के लिए एडोप्टेड होते हैं। ग्रासेस हैव फ्लेक्सिबल स्टीम एंड डीप एक्सटेंसिव रूट्स दैट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग विंड्स, अब जो घास होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, उनका तना बहुत फ्लेक्सिबल होता है और खूब गहराई में गड़ा हुआ रहता है। द प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग, जब तेज हवा चलती है तो फ्रॉम बेकिंग अप और अप रूटिंग देम, जिससे वो उखड़ती नहीं है और ना ही निकल सकती है। द लीव्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड टू च्यू द डाइजेस्ट, और इनकी जो पत्तियां होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत कठोर होती है, जो पचने में बहुत अच्छे से आती है। द बेबोब ट्री हैज़ अ हक ट्रंक, और जो बेबोब ट्री होता है उसकी बहुत बड़ी ट्रंक होती है। विच कैन स्टोर वाटर एंड सेड इट्स लीव इट देयर इज वाटर स्कैरसिटी, और वो क्या करता है पानी को बहुत लंबे समय तक पत्तियों में स्टोर करके रख सकता है। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स हैबिटेट, इनमें से कौन सा अबायोटिक हैबिटेट का कॉम्पोनेंट्स है। आंसर इज वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, इनमें से कौन से एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं। आंसर इज स्वैम्प।
पिक द ऑड वन आउट, आपको इनमें से एक ऑड वन सिलेक्ट करना है. पॉन्ड स्केटर्स, ऑर्किड, फर्न्स या मोसेस. तो आंसर इज पॉन्ड स्केटर्स. ओके. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ग्रासलैंड, इनमें से कौन सी ग्रासलैंड में पाए जाते हैं? सोल, पाइन, टीक या बाबोब. तो आंसर इज बेबोब. नेक्स्ट, इन फिल इन द ब्लैंक्स, एयर, सॉइल, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर एटसेट्रा टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द एडोप्टेशन कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. ये सब एडोप्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर. Floating plants have air chambers in their leaves and steam that flow allow them to float on water. In cactus, the leaves are reduced. The spines, spines, spines which reduce the loss of water. Fifth, the animal that hunts other animal is called predators. Okay. Next, in true or false, all the marine animals have streamlined bodies. That false. Fixed aquatic plants have leaves with waxy covering. True. Third, a camel can drink 500 liters of water in one go. Camel जो होते हैं एक बार में 500 लीटर पानी पी सकते हैं. Is that false? Coyote is a nocturnal animal. Is that true? In mountain regions, plants grow close to the ground to avoid being uprooted by strong wind. Is that true? So students, our chapter have finished. In next class, we start our next chapter. Thank you. Have a nice day.